एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन, हमें कोई एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, इजहार अदम एतमाद। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा, इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने में नाकाम रहा, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन से एतबार उठ चुका। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, इसे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। दूसरी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पार्लियामान को नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील का मौका दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए इस्तीफों को लाजमी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत नहीं होगी। लॉन्ग मार्च पर सबका इत्तेफाक है। कोरोना हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। हमारे वोट क्यों कम हुए, वफादारियां क्यों तब्दील हो रही हैं, इसके पीछे दबाव होगा, लालच या धमकियां होंगी। नैब दीगर इदारों का तर्जुमान बनकर हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार को 49 और हुकूमती उम्मीदवार को 48 वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सही वोट को मनसूख करके अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। अदालत का फैसला आएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। पीडीएम के कल के सरबराही इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुआवने खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल पर अंडे और जूतों से हमला, स्याही भी फेंकी गई। कारकुनान की बचाने की कोशिश, छतरी के साए तले ले लिया। नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। शहबाज गिल कहते हैं, अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या कुछ और, आपको नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज को बता दें, किसी से डरने वाला नहीं। हमले में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वफाकी वज़रा की शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने की मजम्मत। शफकत महमूद ने कहा, पुरतशद्दुद सियासत नून लीग का वतीरा है। फवाद चौधरी बोले, इस तरह की हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी। काले करतूत दूसरों पर स्याही फेंकने से नहीं मिटेंगे। आपने अदालत को लिख कर दिया है कि मरियम नवाज से मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। किन वजूहात की बिना पर मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी चाहते हैं? अगस्त में मरियम नवाज को बुलाया, फिर आप चुप करके बैठ गए। मरियम नवाज को दोबारा क्यों नहीं बुलाया? मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के नैब प्रोसिक्यूटर से सवालात। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी को दलाइल देने से रोक दिया। कहा, आपके सीनियर्स मौजूद हैं, उनको दलाइल देने दीजिए। अदालती हुक्म पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रोस्ट्रम पर पेश। कहा, मरियम नवाज पेशी को सियासी इज्तिमा बना देती हैं। ज़िमनी और सेनेट इंतखाब की वजह से उन्हें कॉल अप नोटिस नहीं भेजा ताकि इल्ज़ाम ना लगे। 7 अप्रैल के लिए मरियम नवाज को नोटिस, दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें बाहर भेजने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, चाहे उन्हें पासपोर्ट ट्रे में रखकर पेश किया जाए। हुकूमत के खात्मे और इमरान खान के वजारत उज़्मा से हटने तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। गिरफ्तारियों की धमकियां किसी और को दें। 2 मरतबा बेगुनाह जेल काट चुकी, तीसरी मरतबा भी काट लेंगी। जलसे और लॉन्ग मार्च हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं तो नैब ने मज़ाक़ा खेज़ दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत इंतकाम में भी नाकाम हो चुकी। कोरोना वैक्सीन आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि लोग इन्हें उठाकर बाहर फेंक दें। क्या मरदूम शुमारी के नतायज जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं?
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 माह से ना बुलाए जाने पर जस्टिस फाइज ईसा का इजहार बरहमी। बल्दियाती इंतखाबात केस में रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं या फैसले करने की। सुप्रीम कोर्ट पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर भी बरहम। कहा हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। क्या गवर्नर पंजाब वाइसरॉय हैं? गवर्नर पंजाब को इसलिए दरामद किया गया कि वो जमहूरियत तबाह करें। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया की मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आज से इस्लामाबाद समेत पंजाब के 6 शहरों के स्कूल्स बंद। रहीम यार खान और हाफिजाबाद में कुछ तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 4 स्कूल सील। रहीम यार खान में कोरोना के बायस एक टीचर का इंतकाल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुजरात में 10 और गोजरा में 20 दुकानें सील। सिंध भर में तमाम कारोबारी मराकज़ आज से रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, मिल्क शॉप, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की हिदायत। तफरीह पार्क्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा बलोचिस्तान और साबका कबायली इलाकों को माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। हल्का N75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का केस। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिए। अली असजद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बगैर इंक्वायरी किए फैसला सुनाया। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि अवाम को वोट डालने से रोकना गैर जमहूरी अमल है। इलेक्शन कमीशन का हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का फैसला दुरुस्त है। और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं ई कॉमर्स के जरिए IT स्टार्टअप से आवाम को सहूलत देना चाहते हैं। बैरून अक़वामी कंपनी से सर्विस लेने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सेहत कहानी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि ई कॉमर्स के शोबे में $10 लाख की फंडिंग खुशाइंद है। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा।